क़यामत की निशानियाँ। क्या आप जानते हैं कि क़यामत की कई निशानियाँ पहले ही पूरी हो चुकी हैं? आज की वीडियो में हम कुरान और हदीस की रोशनी में इन निशानियों का जिक्र करेंगे जो आज हमें अपनी रोजमर्रा जिंदगी में नजर आती हैं। कुरानी निशानियाँ। 1. दुजाल का ज़ुहूर। 2. जुल्म और फसाद का आम हो जाना। 3. सदका और ज़कात का न देना। 4. वालिदैन की नाफरमानी। 5. मस्जिदों की रौनकें लेकिन नमाजी कम। 1. दुजाल का ज़ुहूर। ये निशानी कुरान में बराह रास्त नाम से नहीं आई, मगर फितना दुजाल की खबर तफासीर में वाज़ेह है। तफसीर। दुजाल का फितना सबसे बड़ा फितना होगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत के करीब 30 बड़े झूठे आएंगे, इनमें सबसे बड़ा दुजाल होगा। इशारा कुरान में सूरा अल-अनाम आयत नंबर 158। जिस दिन तुम्हारे रब की कुछ निशानियां जाहिर हो जाएंगी तो किसी ऐसे शख्स का ईमान फायदा ना देगा जिसने पहले ईमान ना लाया हो। दुजाल इन्हीं निशानियों में से एक अजीम निशानी है। 2. जुल्म और फसाद का आम हो जाना। सूरा अल-रूम आयत नंबर 41। खुश्की और समंदर में फसाद जाहिर हो गया है लोगों के अपने हाथों के सबब, ताकि वो उनके बाज़ अमाल का मजा चखाएं। आज दुनिया में हर तरफ जुल्म, फसाद, जंगें, चोरी, झूठ और नाइंसाफी आम हो चुकी है। 3. सदका और ज़कात का न देना। सूरा अल-तौबा आयत नंबर 34 से 35। और जो लोग सोना और चांदी जमा करते हैं और अल्लाह की राह में खर्च नहीं करते, इन्हें दर्दनाक अजाब की खुशखबरी दे दो। ज़कात ना देना क़यामत की निशानियों में शामिल है। आज लोग माल जमा करते हैं मगर हुकूक अल-इबाद अदा नहीं करते। 4. वालिदैन की नाफरमानी। सूरा अल-इसरा आयत नंबर 23। और तेरा रब फैसला कर चुका कि तुम सिर्फ इसकी इबादत करो और वालिदैन के साथ नेकी करो। क़यामत से पहले औलाद वालिदैन की इज्जत छोड़ देगी, ज़बान दराजी और बेअदबी आम हो जाएगी। 5. मस्जिदों की रौनकें मगर नमाजी कम। सूरा अल-तौबा आयत नंबर 18। अल्लाह की मस्जिदों को वही लोग आबाद करते हैं जो अल्लाह और यौम आखिरत पर ईमान रखते हैं। आज मस्जिदें खूबसूरत बन चुकी हैं, रोशनियों और संग मुरम्मर से आरास्ता, लेकिन सच ये है कि नमाजी कम होते जा रहे हैं। मस्जिदें सिर्फ ज़ाहिरी ज़ेबाइश का नमूना बन गई हैं। अभी तक का इख्तितामिया पैगाम ये है कि ये तमाम निशानियाँ हमें झंझोड़ रही हैं कि क़यामत करीब है। हमें अल्लाह की तरफ पलटना होगा और इन गुनाहों से तौबा करनी होगी जो इन निशानियों का सबब बन रहे हैं। अब देखते हैं अहादीस की रोशनी में क़यामत की निशानियाँ क्या हैं। 1. माँ नौकरानी बन जाएगी। हदीस सही मुस्लिम। जब लौंडी अपनी मालिकन को जनेगी, इसका मतलब ये है कि औलाद वालिदैन के साथ ऐसे पेश आएगी जैसे वो उनके मालिक हों। आज हम देखते हैं कि बच्चे माँ बाप को हुक्म देते हैं, उनकी नाफरमानी करते हैं। 2. उलमा का वफात पा जाना और जहला का दीन सिखाना। हदीस बुखारी और मुस्लिम। क़यामत के करीब इल्म उठा लिया जाएगा और जहालत गालिब आ जाएगी। आज हम देखते हैं कि सच्चे उलमा कम होते जा रहे हैं और यूट्यूब या सोशल मीडिया पर लोग बगैर इल्म के फतवे दे रहे हैं। 3. मौसीकी और फहाशी का आम होना। हदीस बुखारी। मेरी उम्मत में ऐसे लोग होंगे जो जिना, रेशम, शराब और मौसीकी को हलाल समझेंगे। आज मौसीकी, बेहयाई और फहाशी आम हो चुकी है। लोग इसे तफरीह समझते हैं जबकि ये क़यामत की निशानी है। 4. मस्जिदें सजी हुई होंगी मगर दिल खाली। हदीस इब्न माजा। लोग मस्जिदों को खूबसूरती से आरास्ता करेंगे मगर उनमें हिदायत न होगी।
आज मस्जिदों में मार्बल, रोशनी और फने तामीर है, मगर नमाजियों के दिल अल्लाह से खाली हो चुके हैं। 5. झूठे लोग सच्चे और सच्चे झूठे समझे जाएंगे। हदीस मसनद अहमद। क़यामत के करीब झूठे सच्चे बिन जाएंगे और सच्चे झूठे। आज सच बोलने वाले मजाक बिन चुके हैं और झूठे मशहूर हो रहे हैं। ये बिल्कुल वैसा ही वक्त है जैसा हदीस में फरमाया गया। 6. औरतों की तादाद मर्दों से ज्यादा हो जाएगी। हदीस सही मुस्लिम। औरतें ज्यादा हो जाएंगी, यहाँ तक कि 50 औरतों का एक मर्द निगरान होगा। दुनिया में आबादी का तनासुब तेजी से उसी तरफ जा रहा है। कई मुल्कों में ये फर्क पहले ही वाज़ेह हो चुका है। 7. रिश्तेदारियां तोड़ी जाएंगी। हदीस तिरमिज़ी। क़यामत के करीब सिला रहमी कम हो जाएगी, लोग रिश्तेदारों को छोड़ देंगे। आज के दौर में खूनी रिश्ते कमजोर हो चुके हैं। बहन भाई, चचा मामों सालों साल नहीं मिलते। इन अहादीस की रोशनी में पैगाम ये है कि हम आज वो सब कुछ अपनी आंखों से देख रहे हैं जो हमारे नबी ने 1400 साल पहले बयान फरमाया था। अगर अब भी हम ना जागे तो कब जागेंगे। ये वक्त तौबा का है, अल्लाह की तरफ रुजू का है और अपनी इस्लाह का है। आज की हकीकत और इबरत, आज की दुनिया वही निशानियां पूरी हो रही हैं। हमने सुना कि क़यामत से पहले जुल्म बढ़ेगा, ज़कात नहीं दी जाएगी, माँ बाप की नाफरमानी होगी, झूठ को सच समझा जाएगा और मस्जिदें खाली हो जाएंगी। तो क्या हमने गौर किया, ये सब कुछ आज हो रहा है। इंसानियत मर रही है, ज़मीर सो रहा है, माल और दौलत जमा हो रही है, मगर गरीब भूखे मर रहे हैं। सोशल मीडिया पर फहाशी आम है, दीन का मजाक उड़ा जाता है, लोग कुरान की बात कम और फिल्मों की बात ज्यादा सुनते हैं। ये सब निशानियाँ हमें जगाने के लिए काफी हैं। हम कहाँ खड़े हैं, हम मस्जिद जरूर जाते हैं मगर दिल कहीं और होते हैं। हम कुरान जरूर रखते हैं मगर खोलते नहीं। हम नाते सुनते हैं मगर अमल नहीं करते। हम तौबा की बात करते हैं मगर गुनाह से बाज नहीं आते। क्या यही वो उम्मत है जिसके बारे में सरकार ने फरमाया था, मेरी उम्मत सितारों की मानिंद होगी। अबरत का वक्त है, वक्त जाया मत करें। अल्लाह पाक ने क़यामत की निशानियाँ हमें पहले ही बता दी हैं ताकि हम सधुर जाएं, लेकिन हम सोए हुए हैं और अगर अब ना जागे तो वक्त हाथ से निकल जाएगा। क्या वो वक्त नहीं आया कि लोगों के दिल अल्लाह के जिक्र से नरम हो जाएं? सूरत अल हदीद आयत नंबर 16। आए इस दुआ के साथ इस वीडियो का इख्तिताम करते हैं कि या अल्लाह हमें इन निशानियों से अबरत लेने की तौफीक अता फरमा, हमारी तौबा कबूल फरमा, हमें नेक अमल की तौफीक अता फरमा, हमें क़यामत के दिन रसूई से बचा और हमें उन लोगों में शामिल फरमा जो दुनिया में भी कामयाब हों और आखिरत में भी। आमीन या रब अलालमीन। इख्तितामी पैगाम, अगर ये वीडियो आपके दिल पर लगी है तो बराह करम तौबा की नियत करें, इस वीडियो को दूसरों तक पहुंचाएं और अपने दिल से पूछें, क्या मैं तैयार हूँ क़यामत के लिए। पैगाम, अब वक्त है खुद को बदलने का, तौबा करने का और अल्लाह से माफी मांगने का। दुआ, ए अल्लाह हमें हिदायत अता फरमा और क़यामत से पहले हमें अपने आप को संवारने की तौफीक अता फरमा। आमीन।